झारखंड में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें बड़ी संख्या में बाहर के जो परीक्षार्थी हैं, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, दूसरे प्रदेशों के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनको नियुक्तियां मिल रही हैं। लिहाजा कहीं न कहीं झारखंड में जो स्थानीय निवासी हैं, मूलवासी हैं, वो इसका विरोध भी करते हैं। आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 2550 की संख्या में सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, उन्हीं में से दिनेश मौर्य हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इनके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, सीधे इनसे बात करते हैं। मैंने आपका नाम बताया दिनेश मौर्य, कौन सा जिला से रहने वाले? जौनपुर जिले से। जी जी। यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन? गढ़वा में। गढ़वा में ही क्यों लिया आपने? हाँ, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ से वो मतलब सटा हुआ जिला है यूपी से। सोनभद्र के बाद गढ़वा है और हमारे फ्रेंड्स भी जो है इलाहाबाद में हमारे साथ रह के गढ़वा के ही हैं, जो तैयारी करते थे, तो साथ में ही फॉर्म भर दिया था हमने भी और दोनों साथ में ही तैयारी करते थे, तो यहाँ पे हो गया अपना, आ गए। बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। आप जब एग्जाम देने के बाद आप यूपी चले गए होंगे? हाँ, हमने यूपी का ही ज़्यादातर एग्जाम देते हैं। यूपीएसआई में क्वालिफाई किया था मैंने, फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। और रही बात यहाँ का, तो संघर्ष तो झारखंड के छात्रों ने ही किया। हम तो यूपी में थे, कभी आते नहीं थे यहाँ पे। हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट मैं करता था बराबर, लेकिन कभी आया नहीं। लेकिन हाँ, ये धन्यवाद मैं दूंगा झारखंड के जितने हमारे मित्र हैं, साथी हैं, उन्हीं का जो उनके संघर्षों का फल है कि हमको भी उसमें मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। क्या लग रहा है झारखंड में जॉब को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर कैसा वातावरण है? अभी देखिए, ये तो सबको पता ही है। अभी जो है नियुक्तियां अभी हुई हैं, अभी हो रही है। कुछ मैटर था, कोर्ट में इशू था, इसकी वजह से रुकी हुई थी नियुक्तियां। वो उधर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो सारी नियुक्तियां प्रारंभ हो गई और अभी वैकेंसीज भी सीजल वगैरह की आ गई हैं और अभी आज नियुक्ति पत्र जो है वितरण हो ही गया है। अभी क्या लगता है कि जो यूपी और झारखंड के अगर कंपैरिजन करें जॉब के मामले में, नियोजन के मामले में, क्या लगता है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, यूपी में अगर देखिए तुलना करना मुश्किल है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है यूपी की और इसलिए वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आएंगी वहाँ पे तो, और नीतियाँ नियमावली भी अलग अलग होती है। फिलहाल यूपी में भी अदर स्टेट के लिए अलाउ रहता है। हाँ, ऑल इंडिया रहता है। हाँ, क्या लगता है झारखंड में जो बाहर के लोग आ रहे हैं उसका किस तरह से मान सम्मान सत्कार हो रहा है? अब देखिए, इस विषय इस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस मैं किया नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जैसे अगर जो सरकार है जो नियम और कानून के तहत नियमावली जो अगर ला रही है तो उसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। अब जैसे यहाँ के लोग विरोध अगर कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, फिर भी अगर जो भी सरकार नियमावली बनाएगी और संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही बनाएगी और झारखंड के छात्रों के हित में जो भी बनाएगी तो बढ़िया ही है। हाँ, प्राथमिकता तो क्या लगता है ऐसा होना चाहिए जिस राज्य की नौकरी है वहीं पर मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए? हम ज़्यादातर तो वहीं का होना चाहिए। हाँ, कुछ जैसे कि कुछ परसेंट होता है, कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे होता है यूआर कैटेगरी जो होती है अदर स्टेट के लिए रिजर्व होता है, कहीं कहीं कुछ परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप कौन से? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ के मूल रूप से रहने वाले? मुख्य रूप से गोड्डे के हैं। जी हाँ। कहाँ पर वैकेंसी मिला है आपको? मतलब गोड्डा ही। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है जो भी संघर्ष करने के बाद अल्टीमेटली हुआ, इसके लिए किसको श्रेय देने की जरूरत है? श्रेय तो मैं ये बोलूँगा, ये तो मैं पूरा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दूंगा कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पूरा क्लियर करती तो ये सरकार ये वैकेंसी को अपने रद्द कर चुकी थी। आपने देखा होगा कि ये वैकेंसी को जब हाई कोर्ट ने लगभग 19 में ही डिसीजन दे दिया था कि ये लोगों को दिया जा सकता है स्टेट, आप डिस्ट्रिक्ट को रिशफल करके उसको स्टेट मेरिट में दिया जा सकता है। कह रहे हैं कि सरकार जो राज्य सरकार है उससे ज्यादा कहीं न कहीं जुडिशियरी का इंटरफेरेंस। जी जी हाँ, आप इसमें श्योर आप देख ही सकते हैं कि जब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप रिजल्ट इसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट न करके उसको स्टेट मेरिट पे रिशफल कीजिए। आपने रिजल्ट निकालने के लिए आपको आदेश दिया गया, डायरेक्शन दिया गया, आपने उसका पालन नहीं किया। ये तो यहाँ के लड़के के लिए गलत बात है। फिर आपने ये तो गलत हो गया, ऊपर से इसकी बात नहीं सुन के आपके ऊपर सारा हुआ। तो इनके आप जानबे करते हैं कि हाई कोर्ट की बात को सरकार नेगलेक्ट करके ही चलती है। तो ये लड़का फिर अपने परिस्थिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ओर अग्रसर हुए और वहाँ से जजमेंट भी हुआ जो आपके फेवर में। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या वाकई में अगर जुडिशरी का या न्यायालय का इंटरफेरेंस नहीं होता तो ये नियुक्ति नहीं होती? हाँ, मुझे तो लगता है क्योंकि लगभग निरस्त होने के कगार पर थी ये नियुक्ति, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आखिरी में तो सरकार ने भी इसकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। हाँ, मैटर इशू ही ऐसा था कि लगभग 2-3 साल से मैटर कोर्ट हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला,
और ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये हो पाया है सब कुछ। झारखंड में नौकरी करने जा रहे हैं तो झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं और यहाँ के स्थानीयता अभी तक लोकल कौन रेसिडेंट हैं वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसको लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के फेवर में क्या होना चाहिए या क्या डेफिनेशन होना चाहिए जो स्थानीयता का? स्थानीयता के लिए सर यहाँ के लोगों के विकास के लिए नियमावली तो बनानी चाहिए। एकदम से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे लगता है कि पूरा 100% रिजर्व कर देना चाहिए, लेकिन हाँ प्राथमिकता झारखंड के छात्रों को देनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर जैसे कुछ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उनको आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। और अदर स्टेट के लिए मुझे लगता है अब यहाँ का अगर सरकार चाहे या ना चाहे अलग मर्जी है उनकी, कुछ परसेंट निर्धारित करके चाहे 10% तो वो कर ही सकते हैं अगर 100% नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो यूपी में ऑल इंडिया ही रहता है और हम पहली बार था जो है झारखंड में अप्लाई किए थे, क्योंकि हमारे मित्र यहाँ के थे इसलिए हमने भी अप्लाई कर दिया, साथ में ही कर दिया था हम। क्या लगता है, चूंकि आप यूपी के परिवेश में पढ़े लिखे बढ़े हैं, आपके मित्र पहले झारखंड के हैं, झारखंड में आपको काम करना, नौकरी करना, एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा या कितना आसान? अभी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी होगी मुझे। अभी ये अपना समझ लीजिए एक प्रकार से मेरी कर्म भूमि होगी, यहाँ गवर्नमेंट के जॉब में रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा सही से। बाकी वैसे मुझे नहीं लगता कोई मुश्किलें आएंगी। तो आपने सुना किस तरह से जो एक यूपी के छात्र थे जिनका चयन पंचायत सचिव के अभ्यर्थी के तौर पर हुआ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही वो यूपी के हों लेकिन उनका जो कर्म स्थल है वो झारखंड होगा और झारखंड की वो सेवा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी जरूर माना कि झारखंड की नौकरियों में पहला जो हक है वो यहाँ के लोगों का है। ये अलग बात है कि कुछ परसेंटेज ओपन फॉर ऑल होता है, अनरिजर्व होता है, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो और प्राथमिकता जो है वो झारखंड के स्थानीय लोगों को देना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बातें सरकार तक पहुंचेगी और सरकार ऐसी नियमावली बनाएगी जिससे झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को और यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं न कहीं इसका फायदा मिलेगा। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।